बीजेपी की जंबो सूची आ चुकी है। कांग्रेस ने उसके सामने एक छोटी सी लिस्ट जारी की है विधायक प्रत्याशियों की 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर। इस बीजेपी वाली सूची में खास बात यह है कि वसुंधरा राजे का जो खेमा है उसे बड़े पैमाने पे एडजस्ट किया गया है। एडजस्ट भैरव सिंह शेखावत के वारिस कहे जाने वाले, राजनीतिक वारिस कहे जाने वाले नरपत सिंह राजवी को भी किया गया है। चित्तौड़गढ़ से वसुंधरा राजे झालरापाटन से चुनाव लड़ेंगी। साथ ही उनके खेमे के बहुत सारे लोगों को एडजस्ट किया गया है और अब जिनका नाम कटा रह गया वो सिर्फ एकमात्र राजपाल सिंह शेखावत बचे हैं जोटवाड़ा से। उसके अलावा वसुंधरा राजे खेमे के तमाम लोग, जिनमें सिद्धि कुमारी हैं, जिसमें प्रताप सिंह सिंघवी छबड़ा से हैं, जिसमें पुष्पेंद्र सिंह राणावत बाली से हैं, ये तमाम बड़े नेता जो कि राजे खेमे के माने जाते हैं, उनका टिकट जो है वो जारी हो चुका है। हम लिस्ट पे बात करेंगे और जानेंगे कि किन किन को टिकट मिला है। बात करते हैं सबसे पहले जो गंगानगर जिले की रायसिंह नगर सीट है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, बलवीर सिंह लूथरा विधायक है, अभी उनको टिकट दिया गया है। और इस सूची में तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं उनमें से अधिकांश के टिकट रखे गए हैं एज इट इज, ताकि विरोध नहीं उपजे। अगर अपन बात करेंगे, अगर वसुंधरा राजे खेमे को इग्नोर किया जाता है तो निश्चित तौर पर बगावत की चीज बीजेपी में हो सकती थी, लेकिन बीजेपी ने सूची में खास तौर पर ख्याल रखा है कि बगावत उपजने का जो माध्यम है उन्हीं को टिकट थमा दिया जाए और पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। खास करके बीजेपी अब वो गलती नहीं कर रही जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया था। जी हां, कर्नाटक वाली गलती नहीं कर रही। ऐसे में राजस्थान में अब बीजेपी इस सूची के बाद कुल 124 सीटें डिक्लेयर कर चुकी हैं। कांग्रेस के सामने सिर्फ 33 सीट का एक ऑप्शन अभी आया है कांग्रेस की ओर से। ऐसे में बीजेपी की बड़ी सूची आई है जिसमें रायसिंह नगर से बलवीर सिंह लूथरा हैं, अनूपगढ़ से संतोष बावरी को दिया गया है, संगरिया से गुरदीप सिंह सापिणी हैं, पीलीबंगा से धर्मेंद्र मोची हैं। ये लोग तमाम जो है वो पहले से नए चेहरे नहीं है बीजेपी के। ये गंगानगर जिले की सीटें हैं। नोहर सीट जो है हनुमानगढ़ जिले की, वहां से अभिषेक मटोरिया को प्रत्याशी बनाया गया। अभिषेक मटोरिया पहले भी विधायक रह चुके हैं, सबसे कम उम्र 25 साल की उम्र में विधायक बने थे। 2008 में, 13 में भी जीते, लेकिन 18 का चुनाव नहीं जीत पाए थे। बीकानेर पश्चिम सीट, जी हां, बीडी कल्ला के सामने जेठानंद व्यास होंगे। देखना है क्या परिणाम दे पाएंगे। बीकानेर पूर्व में सिद्धि कुमारी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। बीकानेर पूर्व राज परिवार के सदस्य सिद्धि कुमारी जो है वो लगातार चौथी बार विधायक बनने के लिए मैदान में आई हैं। क्या वो जीत का चौका लगा पाएंगी, बड़ा सवाल है। सामने कौन होगा, ये उससे भी बड़ा सवाल है। बीजेपी ने फिलहाल बीकानेर जिले की 2 सीटें, कांग्रेस ने सिर्फ एक ही सीट डिक्लेयर की है कोलायत, लेकिन बीजेपी ने काफी एक लंबी सूची निकाली है। उसमें लूणकरण सर की जो सीट है वो सुमित गोदारा जो कि विधायक है फिलहाल, नोखा से विधायक बिहारीलाल बिश्नोई को एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया, टिकट दिया है। चूरू जिले में बड़ा एक फेरबदल हुआ है जिसमें टिकट बदला गया है राजेंद्र राठौड़ का। राजेंद्र राठौड़ चूरू से एक बार फिर से तारानगर से लड़ेंगे 15 साल बाद में। राजेंद्र राठौड़ 2008 में तारानगर गए थे, उसके बाद में बीजेपी का चुनाव थोड़ा मुश्किल हो गया। 2013 में वहां से जयनारायण पूनिया जीते, लेकिन एक बार फिर से राजेंद्र राठौड़ वहां से प्रत्याशी हैं। बतौर एक मजबूत प्रत्याशी के राजेंद्र राठौड़ किस तरह से तारानगर के समीकरणों को बिठाते हैं, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ जो है वो चूरू में क्या स्थिति देख रहे हैं, वहां हरलाल सारण को भेजा गया है, उनके खास माने जाते हैं, बीजेपी संगठन से जुड़े हुए हैं। रतनगढ़ की सीट अभिनेश महर्षि को ही जीतने का जिम्मा दिया गया है। क्या वो ये कमाल दोहरा पाएंगे, क्योंकि अभिनेश महर्षि लगातार अपने बयानों से, लोगों से बातचीत में वो अलग तरह का थोड़ा सा एरोगेंस नजर आता है। इसके चलते उनको लगता है कि पार्टी के लिए यहां थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। सूरजगढ़ सीट जो है झुंझुनू जिले की, वहां से संतोष अहलावत जो कि पहले सांसद रह चुकी हैं, उनको टिकट दिया गया है। धोद सीट पर, धोद अनुसूचित जाति के लिए सीट है, वहां पे गोवर्धन वर्मा को उतारा गया है। शायद सामने परशुराम मोरदिया हो सकते हैं, लेकिन यह वक्त बताएगा। नीमका थाना से प्रेम सिंह बाजोर को एक बार टिकट दिया गया है, वसुंधरा खेमे के हैं, पहले सैनिक कल्याण मामलों के मंत्री रह चुके हैं। श्री माधोपुर सीट से झावर सिंह खर्रा को उतारा गया है। सामने दीपेंद्र सिंह शेखावत होंगे या कोई और, क्योंकि बीजेपी के जिन दिग्गजों, कांग्रेस के जिन दिग्गजों की सूची आई उसमें दीपेंद्र सिंह शेखावत का नाम फिलहाल नहीं है। चौमो सीट से रामलाल शर्मा एक बार फिर से मैदान में है। रामलाल शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता है, युवा है, देखना है कि सामने कौन आता है। फुलेरा सीट पे निर्मल कुमावत को फिर से मौका दिया गया है। आमेर भेजे गए हैं सतीश पूनिया, उप मुख्य जो पार्टी के जो विधानसभा के अंदर उप प्रतिपक्ष नेता हैं, उप प्रतिपक्ष नेता, उनको। मालवीय नगर सीट पर कालीचरण सराफ को एक बार फिर से मौका दिया गया है। पिछली बार अर्चना शर्मा के सामने उनका चुनाव काफी टफ रहा था, अर्चना शर्मा को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। आमने सामने तय हो चुका है मालवीय नगर का मुकाबला।
सांगानेर में भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया है। जी हां, अशोक लाहौटी का टिकट काट दिया गया है। अशोक लाहौटी के को लेके जो विवाद उपजा था, एसीबी वाला मामला हुआ था, मेयर रहते हुए कुछ खेल हुआ था और तमाम तरह की बातें हैं जो फिलहाल बाद में करेंगे अपन। और ये बातें बाद में सुनने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें थिंक 360 को। बगरू की एससी की सीट पे कैलाश चंद वर्मा पूर्व विधायक को एक बार फिर से मौका दिया गया है। कांग्रेस ने फिलहाल बगरू की सीट डिक्लेयर नहीं की है। चाकसू सीट पे रामावतार बैरवा को प्रत्याशी बनाया गया है और मुंडावर सीट जो है वहां से मंजीत धर्मपाल चौधरी मौजूदा विधायक हैं, उनको टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने भी मुंडावर का प्रत्याशी घोषित कर दिया है, उनके सामने ललित कुमार यादव होंगे। थानागाजी सीट पे हेम सिंह भड़ाना को टिकट दिया गया है। अलवर शहर से मौजूदा विधायक संजय शर्मा को। डी कुमेर पर पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह के बेटे शैलेश दिगंबर को टिकट दिया गया है। उसके अलावा धौलपुर सीट पे शिवचरण कुशवाहा को टिकट दिया गया है। यहां शोभा रानी कुशवाहा का टिकट काटा गया है। शोभा रानी कुशवाहा बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस खेमे की ओर से जिस तरह से बयान आ रहे थे, ऐसे में बीजेपी ने डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को मैदान में उतारा है। खंडार की सीट है, अशोक बैरवा कांग्रेस से होते हैं लेकिन वहां जितेंद्र गोठवाल को बीजेपी ने मौका दिया है। मालपुरा सीट पर एक बार फिर से कन्हैयालाल चौधरी को मौका दिया गया है, 3 बार से विधायक हैं। पुष्कर सीट पर सुरेश सिंह रावत होंगे। सुरेश सिंह रावत लगातार टिकट पा रहे हैं इस बार भी। अजमेर उत्तर पर वासुदेव देवनानी पहले भी 4 बार जीत चुके हैं लगातार। अजमेर दक्षिण पे अनिता बघेल चौथी बार विधायक हैं। नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा को टिकट दिया गया है, पिछली बार विधायक बने थे, इस बार राह थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ब्यावर से शंकर सिंह रावत, इनकी भी राह मुश्किल है लेकिन चौथी बार इनको विधायक का टिकट मिल गया है बीजेपी की ओर से। जायल की जो सीट है वहां डॉक्टर मंजू बागबार को उतारा है और नागौर सीट से डॉक्टर ज्योति मिर्धा को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। ज्योति मिर्धा अभी अभी जो है वो आई थी बीजेपी में, अभी अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। नाथुराम मिर्धा की पोती हैं। देखना है नागौर सीट पे डॉक्टर ज्योति मिर्धा क्या कमाल दिखाती हैं। देखा जा रहा था कि वो खींवसर से लड़ सकती हैं लेकिन निश्चित तौर पे उनको नागौर सीट दी गई है। मेड़ता की जो सीट है वहां से लक्ष्मण राम मेघवाल और कलरू को टिकट दिया गया है। मकराना की सीट पर श्रीमती सुनीता भीचर को टिकट दिया गया है। परबतसर सीट पर मान सिंह किंसरिया ये सामने होंगे रामनिवास गावड़िया के। नावा सीट पर विजय सिंह चौधरी हैं। जैतारण से अविनाश गहलोत को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। पाली जालौर सिरोही में पुराने ही विधायकों या प्रत्याशियों को उतारा गया है। सोजत की एससी सीट पर शोभा चौहान एक बार फिर से मैदान में होंगी। ज्ञानचंद पारख लगातार 5 बार विधायक है, 6ठी बार के लिए टिकट यथावत रखा गया है। पुष्पेंद्र सिंह राणावत बाली से लगातार 5वीं बार विधायक है, टिकट यथावत रखा गया है। सुमेरपुर से जोराराम कुमावत पहले से विधायक है, एक बार फिर से टिकट दिया गया है। सूरसागर से देवेंद्र जोशी को उतारा गया है। जी हां, टिकट काटा गया है सूर्यकांता व्यास का, लगातार विधायक थी, पार्टी ने टिकट काट के देवेंद्र जोशी को दिया है। पोखरण से एक बार फिर से महंत प्रतापपुरी को दिया गया। प्रतापपुरी पिछला चुनाव हारे थे। सिवाना से हमीर सिंह भायल होंगे। चौटन से आदूराम मेघवाल। हमीर सिंह भायल पहले लगातार 2 बार विधायक हैं, पिछली बार चतुष्कोणीय मुकाबले में जीते थे। आहोर सीट से छगन सिंह राजपुरोहित को उतारा गया एक बार फिर से। जालोर एससी सीट पे जोगेश्वर गर्ग पार्टी के सचेतक रहे विधानसभा में, पुराने नेता हैं। सिरोही से एक बार फिर से ओटाराम देवासी को प्रत्याशी बनाया गया है। आबू पिंडवाड़ा में समाराम गरासिया होंगे। रेवदर से जगसीराम कोहली 4 बार विधायक है, 5वीं बार मौका दिया गया है। गोमुदा से तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बावजूद प्रतापलाल गमेती टिकट लाने में सफल रहे हैं। जाडोल से बाबूलाल खराड़ी लगातार विधायक हैं। उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा विधायक हैं पहले से। उदयपुर सिटी से गुलाबचंद कटारिया की जगह कौन होगा? ताराचंद जैन को टिकट दिया गया है। जी हां, माना जा रहा था कि विश्वराज सिंह मेवाड़ यहां से चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन ताराचंद जैन को टिकट दिया गया है। कांग्रेस किसे देगी? कांग्रेस का लक्ष्य कहीं लक्ष्य राज तो नहीं? तमाम सवाल है लेकिन आगे देखते रहेंगे। आपसे अपील है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो सलूम्बर सीट है, वहां से अमृतलाल मीणा है, पहले से विधायक हैं। दरियावत से कन्हैयालाल मीणा है। आसपुर से गोपीचंद मीणा है, पहले से विधायक हैं। घाटोल से मानशंकर निनामा है। गढ़ी से कैलाश चंद्र मीणा है। चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी को उतारा गया है। जैसे मैंने पहले बताया, नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा विद्याधर नगर से, यहाँ दिया कुमारी को दिया गया और नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से दिया गया है, लेकिन यहाँ टिकट काटा गया है चंद्रभान सिंह अक्या का। चंद्रभान सिंह लगातार 2 बार से विधायक थे और सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से शायद नहीं पटी और इसी का खामियाजा चंद्रभान सिंह अक्या को भुगतना पड़ा है। निम्बाहेड़ा से श्रीचंद करपलानी को टिकट दिया गया है, वसुंधरा खेमे के खास है, स्वायत्त सांसद मंत्री रहे थे। बड़ी सादड़ी से गौतम सिंह दत्त को दिया गया है, जैन समाज से आते हैं, देखते हैं क्या परिणाम ला पाते हैं। हेमंत मीणा प्रतापगढ़ से प्रत्याशी होंगे। सुरेंद्र सिंह राठौड़ को कुंभलगढ़ से और दीप्ति माहेश्वरी को राजसमंद से फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। नाथ द्वारा सीट पर महाराणा प्रताप
के जो पूर्व राज परिवार है, महाराणा प्रताप से संबंधित उदयपुर पूर्व रॉयल फैमिली के कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट दिया गया है। आसीन से जब्बर सिंह सांखला को, भीलवाड़ा से विठल शंकर अवस्थी को, जहाजपुर से गोपी चंद मीणा को, मांडलगढ़ से गोपाल लाल शर्मा, बूंदी से अशोक डोगरा, सांगोद से हीरालाल नागर और कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा छबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी होंगे, डग अनुसूचित जाति सीट से कालूलाल मेघवाल होंगे, झालरापाटन से वसुंधरा राजे, खानपुर से नरेंद्र नागर और मनोहर थाना सीट से गोविंद रानीपुरिया। यह बीजेपी की सूची है। इसमें सीधे तौर पर पूर्व में जो प्रभावी हैं, विधायक हैं, उनको टिकट दिया गया है। नए चेहरों को सीधे तौर पर दरकिनार करते हुए पार्टी ने मजबूत चेहरों पे ही, पिछले जो परिचित चेहरे हैं उन्हीं पे ही विश्वास जताया है और पार्टी इसी आधार पर मैदान में जाएगी।